नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन न लगवाने के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी नेता सुशील जायसवाल ने आज पलटवार किया। भाजपा व्यापारी नेता सुशील जायसवाल ने आज कहा कि जो नेता लगातार ओछी बातें करता आया हो, ओछे काम करता आया हो, वह इसी तरह की बात करता है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो कुछ ही लोगों की सीमित सरकार थी, माफियागिरी उफान पर थी, योजनाएं और नौकरियां कुछ ही लोगों में सीमित थीं। अखिलेश यादव झूठ का पुलिंदा है। सुशील जायसवाल ने कहा कि अखिलेश यादव जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी भी केंद्र और प्रदेश सरकार अच्छा काम करती आ रही है और समाजवादी पार्टी मात्र नाटक करती है। देखिए, जो व्यक्ति लगातार केवल ओछी बातें करता आया हो, ओछे कार्य करता आया हो, कभी उसके पास में जब सरकार थी तो कुछ लोगों की सीमित सरकार हो गई थी। पूरी देश के जो प्रदेश की आम जनता थी वो त्राही त्राही कर रही थी। माफियागिरी चरमोत्कर्ष पे था और पूरी तरीके से जो भी बंदरबाट चल रही थी, जो भी आप कार्य देख रहे थे, जो उनके जो बहुत सी योजनाएं जो धरातल पर वो जिसका लगातार गुणगान करते आ रहे थे, वो कुछ ही लोगों में सीमित हो गई। नौकरियां कुछ ही लोगों में सीमित हो गई। तो वो जो ये कह रहे हैं वो मतलब ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से झूठ का पुलिंदा है और झूठ है। और जनता को गुमराह करने का कार्य जो भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो भी अच्छा कार्य करने जाती है उसमें ये लोग लगातार नाटक करने का काम करते हैं, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का कार्य करते हैं। प्रदेश की जनता समझ चुकी है अब इनके बहकावे में और झूठे वादे पे फंसने वाली नहीं है और वो कोरोना से लगातार जूझ चुकी है। इनके जो केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने जिस कठोरता से और जिस कड़ाई से और जिस साहसिक कार्यों से जो कोरोना के अंतर्गत जो लड़ाई लड़ी और लगातार देश की जनता को बचाने की, प्रदेश की जनता को बचाने का कार्य किया है, वो जान रही है। इसलिए वो इस झूठे लोगों के चक्कर में नहीं फंसेगी और वो अपना काम करेगी और इनके बहकावे में नहीं। धर्मनगरी अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर अंडा, मांस, मदिरा की दुकानों को हटाने की मांग को लेकर अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने जिलाधिकारी अयोध्या को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा के अंदर से शराब, मांस और अंडे की दुकानों को हटाया जाए। संत परमहंस दास ने बीते वर्ष भी जिलाधिकारी से मुलाकात कर अंडा, मांस और शराब की दुकानें अयोध्या के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग से हटाने की मांग की थी। इस पर जिलाधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया था अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा से अंडे और मांस की दुकानों को हटा दिया जाएगा। बता दें कि महंत परमहंस दास ने राष्ट्रपति से भी पत्र लिखकर मांग की थी, जिस पर राष्ट्रपति की तरफ से भी जवाब आया था और एसएसपी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई न होने के कारण अब परमहंस दास ने एक बार फिर जिलाधिकारी अयोध्या को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि अगर 14 जनवरी तक अयोध्या की सीमा से शराब, अंडा और मांस की दुकानें नहीं हटाई गईं तो 16 जनवरी से एक बार फिर वह आमरण अनशन करेंगे और यह आमरण अनशन मोहबरा चौराहे पर होगा। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग जो है अयोध्या का, उसमें महोबरा बाजार में जो अंडा, मांस, मदिरा की दुकानें चल रही हैं परिक्रमा से सटे हुए ही, उसको लेकर के हम जो है तो जिलाधिकारी से 6 महीना पूर्व हमने उनको ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर हटा देंगे, लेकिन 6 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक हटा नहीं। जबकि पंचकोसी परिक्रमा प्रतिदिन कुछ न कुछ श्रद्धालु करते हैं और एकादशी को, अमावस्या, पूर्णिमा को अधिक संख्या में श्रद्धालु करते हैं। लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और 2018 में मैंने महामहिम राष्ट्रपति भगवान श्री रामनाथ कोविंद जी को अयोध्या की पौराणिकता को स्थापित करने के लिए हमने जो है तो अंडा, मांस, मदिरा को पूर्ण रूप से पूरे अयोध्या में प्रतिबंधित करने के लिए मांग किया था, जो लेटर जो है स्टेट गवर्नमेंट से होकर के जिला प्रशासन को आया, लेकिन केवल 5 कोस में प्रतिबंधित किया गया। वो भी जो पंचकोसी परिक्रमा है उससे सटे ही जो है महोबरा में दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं और अभी तक वो बंद नहीं हुई। इसको लेकर के हमने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है आज और हमने मांग किया है कि यदि 14 जनवरी तक वहां से परिक्रमा मार्ग से अंडा, मांस, मदिरा की दुकानें नहीं हटाई जाती हैं तो 16 जनवरी से अन्न जल का परित्याग करके वहीं महोबरा में ही मैं फिर अनशन करने के लिए बाध्य होऊंगा।
आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब राजमुंद्री के विघ्नेश्वर मंदिर में भगवान सुब्रमण्यम स्वामी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 19 महीने में आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमले की 120 घटनाएं हुई हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय प्रवक्ता शरद शर्मा ने आज कहा कि जगनमोहन रेड्डी सरकार हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेड्डी सरकार में भगवान तक सुरक्षित नहीं है। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की जो सरकार है वह पूर्ण रूप से ईसाई और मुस्लिम तुष्टीकरण में लिप्त हो गई है। वहाँ पर लगातार जो है हिंदू मठ मंदिरों में स्थापित मूर्तियों पर आक्रमण हो रहे हैं। 1.5 वर्षों में 120 स्थानों पर इस प्रकार से आक्रमण हुए। कहीं राम की मूर्ति थी, कहीं शिव की मूर्ति थी, कहीं जो है हमारे विष्णु भगवान की मूर्ति थी। इस प्रकार से ये मूर्तियों को तोड़ने का जो एक क्रम चल गया है, यह कहीं ना कहीं समाज को विभाजित करने वाला है। और जो षड्यंत्रकारी हैं वो किस धर्म के हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि वह साधु संतों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करें और केंद्र की सरकार जो है सीबीआई जांच कराए, ताकि इस प्रकार से जो षड्यंत्रकारी हैं, लगातार 120 स्थानों पर हमला करने वाले वो कौन लोग हैं जिन्होंने आंध्र प्रदेश में इस प्रकार से वातावरण बना दिया है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात में जिस प्रकार से भगवान विष्णु की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया, उनके दोनों हाथ तोड़ दिए गए, यह बहुत ही अक्षम्य अपराध है। और ये षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय मुझे लगता है कि किस प्रकार से वहाँ पर ईसाई और मुस्लिम बाहुल इलाकों के लोगों ने जो है इस प्रकार का क्रम किया, ये हम सब सीधे सीधे आरोप लगाते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ी घटना है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग का शव घर के कमरे में के छत के कुंडे से लटका मिला। पुलिस उपाधीक्षक मिल्कीपुर कोमल प्रसाद मिश्रा के मुताबिक बुजुर्ग ने आत्महत्या की है। थाना खंडासा के रायपट्टी का यह पूरा मामला है। दिनांक 2/1/21 को रात लगभग 9:30 बजे सुखराज सन ऑफ बुद्धू, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम रायपट्टी, थाना खंडासा, ने अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा की कार्रवाई करके लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। रामनगरी अयोध्या को संवारने के साथ साथ खुद को भी नगर निगम संवारने जा रहा है। 49 करोड़ की लागत से 80,000 वर्ग मीटर में नगर निगम की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। नगर निगम की सिग्नेचर बिल्डिंग हाईटेक होगी। डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी लखनऊ की स्पेस जीएनएस कंपनी को दी गई है। स्पेस जीएनएस कंपनी के पार्टनर व आर्किटेक्ट कपिल भाटिया अयोध्या पहुंचकर नगर निगम के कार्यालय में नगर आयुक्त विशाल सिंह के सामने डिजाइन का प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। डिजाइन लगभग फाइनल हो गई है और जल्द ही इसका डीपीआर बनाकर शासन को भेज दिया जाएगा। नगर निगम की नई बिल्डिंग नगर निगम के परिसर में ही बनाई जाएगी। दरअसल नई जगह पर नगर निगम की बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन खरीदने की जरूरत थी, जिसका बजट प्रदेश सरकार ने नहीं दिया, जिसके चलते नगर निगम के परिसर में ही 80,000 वर्ग फुट में नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। यह बिल्डिंग मल्टीपल होगी और 5 मंजिला होगी। बिल्डिंग की देखरेख व मेंटेनेंस के खर्च को निकालने के लिए बिल्डिंग के एक फ्लोर में कैफे एरिया का निर्माण किया जाएगा, जहां पर लोग पहुंचकर जलपान, भोजन और मनोरंजन करेंगे। इसी आय से नगर निगम अपनी बिल्डिंग मेंटेन करवाएगी। अब तक नगर निगम अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग में अपना कार्य कर रहा था, लेकिन नगर पालिका से नगर निगम बनने के बाद अब इसे नया भवन मिल जाएगा। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि जल्द ही डीपीआर बनाकर शासन को भेज दिया जाएगा। इस शासन द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगर निगम की नई बिल्डिंग के भवन के निर्माण के लिए ऑलरेडी धनराशि का सैंक्शन पहले से किया जा चुका था। स्थान के चयन न हो पाने के कारण और बिल्डिंग का कोई डिज़ाइन फाइनल न हो पाने के कारण ये कार्य अब तक नहीं हो पा रहा था।
लेकिन अब हम लोगों ने वो डिज़ाइन फाइनल कर ली है और शीघ्र ही 80,000 स्क्वायर मीटर की एक ये 5 मंजिल का भवन हम बना रहे हैं, जिसमें नीचे की तरफ पार्किंग का स्थान होगा। इसके अलावा बाकी के 4 फ्लोर्स पर जो सभी आवश्यक विभाग और माननीय मेयर साहब के ऑफिस और हमारे जो काउंसलर्स हैं उनके लिए कॉमन एरिया, कैंटीन और सभी आवश्यकताओं से युक्त हमारा नगर निगम का कैंपस शीघ्र ही तैयार हो जाएगा। हमारा जो आर्किटेक्चरल प्लान है वो लगभग अंतिम स्थिति में है और आज कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगा। भाजपा द्वारा देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के सपने को कभी पूरा नहीं होने देगा। यह कहना है कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश कोऑर्डिनेटर जमशेद अली जम्बू का। रविवार को अयोध्या जनपद पहुंचने पर कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर अल्पसंख्यक विभाग के महानगर के नौशाद अहमद खान के नेतृत्व में जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर प्रदेश कोऑर्डिनेटर जमशेद अली जम्बू के साथ प्रदेश सचिव अब्बास अली जैदी भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रदेश कोऑर्डिनेटर श्री जम्बू ने मौजूदा अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से कहा कि यह हमारा फर्ज है कि हम सब एक होकर भाजपा सरकार द्वारा जो संविधान में बदलाव की कोशिश की जा रही है उसे कामयाब न होने दें। आज हम लोग संविधान दिवस, कानून संविधान दिवस मना रहे हैं और इस संविधान दिवस का मतलब हम लोग का ये है कि इंदिरा गांधी जी द्वारा 1976 में एक संविधान इमरजेंसी के वक्त में एक संविधान में 2 चीज़ें जोड़ी गई। एक जोड़ी गई समाजवाद और दूसरा जोड़ा गया सेकुलर शब्द। उन शब्दों का मतलब ये था कि जो इंदिरा जी ने भविष्य के आगमानी सोच करके ये 2 शब्द जीतने के बाद हम लोग को सुरक्षा दी। आज भारतीय जनता पार्टी सदन में इसका विरोध करके सदन के अंदर इसमें एक प्रस्ताव पास भी कर चुकी है। ये संविधान से 2 चीज़ें हटाना चाहिए, समाजवाद और सेकुलरवाद। इसकी लड़ाई आज हम लोगों को, खासकर अल्पसंख्यक समाज को बढ़ चढ़कर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आज हम लोग इसीलिए यहाँ सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इमरजेंसी के लिए उन लोगों ने मुकदमा रिट की हुई है जो राज्य अदालत में स्वीकार हो चुकी है। दिल्ली कूच कर रहे भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जिला प्रशासन ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक लिया। किसानों को हर तरह से अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक चली गहमागहमी के बाद किसानों को पुलिस द्वारा वापस भेज दिया गया। पुलिस की कार्यशैली से नाराज किसानों ने जिला प्रशासन और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव दिनेश दुबे ने कहा कि सरकार ने 3 नए कृषि कानून लाकर किसानों को परेशान और प्रताड़ित करने का काम किया है। तीनों नए कानून की आड़ में केंद्र सरकार किसानों का शोषण करने की फिराक में है, परंतु किसान सरकार के मंसूबे समझ चुका है, वह किसी धोखे में आने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की पुलिस हम किसानों को अपना हक लेने से नहीं रोक पाएगी। आज नहीं तो कल हम दिल्ली भी जाएंगे और सरकार से अपना हक लेकर रहेंगे। वहीं जिला महासचिव शिव प्रसाद पांडे ने कहा कि आज कुछ किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा जबरन हम लोगों को फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। सरकार जब तक तीनों नए कानून वापस नहीं लेती है, हमारा यह प्रदर्शन चलता रहेगा। हम हार मानने वाले नहीं हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगे न मानी तो किसानों के समर्थन में आम जनता भी सड़क पर निकलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। दिल्ली बॉर्डर पे जो है जो धरना चल रहा है किसानों का और किसान यूनियन का, आम जनता का, उसी में शामिल होने के लिए अयोध्या से भी आज जिलाध्यक्षा और श्री राम वर्मा, शिव प्रसाद पांडे के नेतृत्व में लोग कूच कर रहे थे। चूँकि मैं दिल्ली गया था, 30 तारीख को मैं पंचायत में था, वहाँ की जो बैठक हुई, उसके बाद मैं दिल्ली से परसों वापस आया हूँ शाम को, और आज हमें फिर सबको लेकर जाना था, लेकिन जिला प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं इससे लोग आहत हैं। दिल्ली जाने की तैयारी में थे, फैजाबाद से दिल्ली वाली गाड़ी से, लेकिन जिला प्रशासन के तमाम पुलिस बल के लोग यहाँ आकर हमको ज़बरदस्ती रोक दिए। उन्होंने कहा कि आपको नहीं जाना है, वहाँ भीड़ नहीं लगाना है। ये सरकार किसान के आंदोलन से डर गई है, भयभीत हो गई है। हर ज़िले में किसानों को जाने से रोक रही है। ट्रकों को, बसों को और ट्रेनों को बार बार जो है चेक किया जा रहा है, और आज उसी कड़ी में हम लोगों को यहाँ रेलवे स्टेशन से वापस किया जा रहा है। जिले के मवई थाना क्षेत्र के सुनवा जंगल में मजरे बाबा का पुरवा में दिन दहाड़े बीच गांव के जंगल में नील गाय को गोली मार दी गई।
मामले की जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो स्थानीय पुलिस व वन विभाग को दी गई। वन और पुलिस की टीम सूचना पाकर मौके पर पहुंची। वन्य जीव अधिनियम के तहत अज्ञात शिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि मवई थाना क्षेत्र के सुनुआ जंगल में नीलगाय को अमेठी के अज्ञात शिकारियों ने गोली मार दी। जब जंगल में गोली चलने की आवाज आई तो गांव के ग्रामीण वहां पहुंच गए और नीलगाय को गोली से यहां पर मार दिया गया था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग व पुलिस विभाग की टीम को दी। थाना मवई के सैदपुर चौकी अंतर्गत सुनबा गांव के बाबा का पूर्वा मजरा में जनपद अमेठी की तरफ से कुछ लोग नीलगाय का शिकार करने आए थे और इसमें नीलगाय को गोली मारी, जिसकी आवाज़ पे गांव वाले जो है शोर सुन के पहुँचे और इस शोर पे पहुँच के फिर उन्होंने पुलिस को भी इत्तला किया। इसमें पुलिस भी हमारी पहुंची और मौके पे उन्होंने नीलगाय का जो है गला भी रेता हुआ था। इसमें वेटनरी डॉक्टर को बुला के और पोस्टमार्टम कराया गया है और वन विभाग की तरफ से, क्योंकि ये वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के शेड्यूल 5 में ये एनिमल डिस्क्राइब्ड है नीलगाय, तो उसके तहत उसमें अभियोग पंजीकृत करके और इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें पता चला है जिनकी भूमिका है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।